हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, भगवान के गुणों पे विचार कर रहे हैं और 32वां गुण पे आज विचार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, करुणा। आप ही बोलिए, प्रयास कीजिए, माइक लीजिए। आओ तो हाँ, अच्छा कॉर्डलेस है आपके पास, ठीक है। पर दुख असहयस्तु करुणा स निगद्यते। पर दुःखासहो यस्तु करुणः स निगद्यते। पर दुःखासहो यस्तु करुणा स निगद्यते। पर दुःखासहो यस्तु करुणः स निगद्यते। पर दुःखासहो यस्तु करुणः स निगद्यते। पर दुःखासहो यस्तु करुणा स निगद्यते। बोलिए बोलिए। पर दुःखासहो यस्तु करुणः स निगद्यते। पर दुःखासहो यस्तु करुणा स निगद्यते। ठीक है। जो दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकता उसे करुण कहते हैं। यह तू पर दुख असह, जो दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकता, सह करुणा निगद्यति, वह करुण कहलाता। देखिए, बड़ी विचारणीय बात है। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो कुछ कुछ ये करुणा का गुण आने लगता है। ये दिखा रहा है कि हृदय सॉफ्ट हो रहा है। जब हम कुछ सहन नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं? चलो विचार कीजिए, प्रश्न समझिए। जब हम कुछ सहन नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं? उसका प्रतिकार करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, है ना। जैसे मान लीजिए आपको किसी कार्य पर कोई कार्य सहन नहीं हो रहा है, तब क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, अपने आप को रोक पा लेते। कितने लोग जब गुस्सा आता है अपने आप को रोक लेते हैं कुछ बोलने से? तमाचा वमाचा तो नहीं मारते होंगे, हम देखिए, कम से कम कुछ बोल तो जरूरी देते हैं आप। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, मुझे गुस्सा आया, आई फेल्ट एंग्री एंड ओके। कुछ समझे बात? ऐसा नहीं कि हाँ मुझे गुस्सा आया, ठीक है। तो ये केवल फीलिंग की बात नहीं है। आप थोड़ा विचार कीजिए, जब किसी चीज़ को सहन नहीं कर पाते तो उसका कुछ, जैसे दर्द सहन नहीं होता तो क्या होता है? हाय 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 करते हैं, आय 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 करते हैं। कुछ जब सहन हो जाता है तो चुपचाप आदमी बैठा रहता है, ठीक है सहन हो रहा है। लेकिन सहन नहीं होता है तो कुछ उसका रिएक्शन होता है। ये स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग समझ में आ रहा है? अगर कुछ चीज़ सहन नहीं हो पा रही, जब तक सहन हो रहा है तब तक व्यक्ति कुछ नहीं करता है। लेकिन एक पॉइंट पर जब सहन नहीं होता है तो व्यक्ति कुछ करता है। तो भगवान का एक बहुत सुंदर गुण है ये प्रभुपाद समझाते हैं कि तुम चाहे भगवान के सभी गुणों को समझ लो, लेकिन ये भगवान की जो सहज करुणा है, ये दया है जीवों के ऊपर, ये आप नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान के सामने जाना चाहिए। अपने घर में विग्रह है तो आप उनके सामने जाइए या मंदिर में जाइए, क्योंकि हम लोग की स्थिति इतनी दयनीय है कि हम अपनी दयनीय स्थिति को समझ भी नहीं पा रहे हैं। ये थोड़ा विचारणीय बात है। आपको मैंने कई बार समझाया है कि जो पागल होता है उसको सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जो सहज सामान्य व्यक्ति है वह उसको देख करके उसकी शोचनीय दया को देख, शोचनीय अवस्था को देख कर उसके हृदय में दया आती, करुणा होती है। बट पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि करुणा है मतलब कुछ करेगा। जैसे मान लीजिए कोई भूखा दिख गया, आपके पास भोजन है तो आप कुछ भोजन दे देते हैं उसको। दुख लगता है बेचारा भूखा पड़ा है, ऐसा करके, है कि नहीं? और ये बात ध्यान रखिएगा कि भगवान की करुणा मतलब सहन नहीं कर पा रहे तो ऐसा नहीं कि वो अशक्त है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत दुखी होकर पड़े रहे, रोते नहीं। नहीं, वो कर भी सकते हैं, वो करते भी हैं, करते भी हैं। इट्स वेरी नाइस। यहाँ पर यथा यहाँ पे जोड़ दिए, मतलब इसका उदाहरण दिया जा रहा है। वेदवादिनी आप थोड़ा आ सकती हैं करुणा करके। ये श्लोक मुश्किल है, नहीं तो बच्चों से बुलवा लेता, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक हैं। कैसे क्या? राज्ञा मगाध गतिर भीर मगेंद्रकार, राज्ञा मगाध गतिभिर मगेंद्रकारा, दुखांधकार पटलय स्वयं अंधिताना। राज्ञा मगाध गतिभिर्मगधेन्द्रकारा,
दुःखान्धकार पटलैः स्वयमन्धितानाम् राज्ञाम् अगाध गतिभिर्मगधेन्द्रकारा दुःखान्धकार पटलैः स्वयमन्धितानाम् राज्ञामगाधगतिभिर्मगधेन्द्रकाराः दुःखान्धकार पटलैः स्वयमन्धितानाम् अक्षणीयः सुखमयानि घृणीव्यतानि वन्दे तमद्य यदुनन्दन पद्मबन्धुम् अक्षीणीयः सुखमयानि गृणीव्यतानीत् वन्दे तमद्य यदुनन्दन पद्मबन्धुम् राज्ञम् अगाध गतिभिर्मगधेन्द्रकारा दुःखान्धकार पटलैः स्वयमन्धितानाम् राज्ञामगाधगतिभिर्मगधेन्द्रकारा दुःखान्धकार पटलैः स्वयमन्धितानाम् राज्ञामगाध गतिभिर्मगधेन्द्रकारा दुःखान्धकार पटलैः स्वयमन्धितानाम् राज्ञामगाधगतिभिर्मगधेन्द्रकारा दुःखान्धकार पटलैः स्वयमन्धितानाम् अक्षीणयः सुखमयानि घृणीव्यतानि वन्दे तमद्य यदुनन्दन पद्मबन्धुम् अक्षीणीयः सुखमयानि गृणीव्यतानि वन्दे तमद्य यदुनन्दन पद्मबन्धुम् अक्षीणयः सुखमयानि गृणीव्यतानि वन्दे तमद्य यदुनन्दन पद्मबन्धुम् अक्षीणीयः सुखमयानि गृणीव्यतानि वन्दे तमद्य यदुनन्दन पद्मबन्धुम् राज्ञामगाधगतिभिर्मगधेन्द्रकारा दुःखान्धकार पटलैः स्वयमन्धितानाम् राज्ञामगाध गतिभिर्मगधेन्द्रकारा दुःखान्धकार पटलैः स्वयमन्धितानाम् अक्षीणीयः सुखमयानि गृणीव्यतानि वन्दे तमद्य यदुनन्दन पद्मबन्धुम् अक्षीणयः सुखमयानि गृणीव्यतानि वन्दे तमद्य यदुनन्दन पद्मबन्धुम्। श्री कृष्ण के करुण होने का उदाहरण देखिए। निर्वाण के समय श्री भीष्म पितामह ने कहा, अगाध गति वाले मगधराज जरासंध के कारागृह के दुख रूप अंधकार समूह में स्वयं अंधे हुए कैद में पड़े राजाओं के नेत्रों को जिन करुणामय श्री कृष्ण ने सुख प्रदान किया, उन यदुनंदन रूप सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। अन्वय देखते हैं। ये वचन है भीष्म पितामह का, जब वो शरशैया पर लेटे हुए शरीर त्यागने की अवस्था में है। अगाध गति भी, अगाध गति वाले, अगाध गति मतलब वेग, जिसके वेग को सहन नहीं किया जा सके। मतलब देखिए, मगध राज था जरासंध, और उसने, अद्भुत एक बात है कि भगवान धराधाम पे विद्यमान है, फिर भी ऐसा दुस्साहस किया कि 10,000 राजाओं को हराकर उनको बंदी बना लिया। किस लिए? उनकी नर बलि देने के लिए। उसका कुछ कंसेप्शन थे कि ऐसी नर बलि देगा तो वो अमर हो जाएगा। सम स्ट्रेंज कंसेप्शंस, पता नहीं कहाँ से सीख लिया। 10,000 राजाओं को जो मार देगा वो अब अमर हो जाएगा। ये अच्छा सिस्टम है भाई। पता नहीं कहाँ से उसको आइडिया, कौन सी बुक से पढ़ा था उसने, कोई यूट्यूब वीडियो देखा होगा शायद। सब स्ट्रेंज आइडियाज, डिमॉन्स आर लाइक दिस, क्या कर सकते। और सबको हरा करके जेल में डाले, और जेल में कुछ सोचो भाई, किसी को मारना है तब थोड़ा उसको आप उसके विटामिन डी चेक करेंगे। खाने को भी कम दे रहा, तो सब भी लोग बेचारे कमजोर हो गए। मैं इस पे विचार कर रहा था कि देखिए, भगवान धराधाम पर हैं, पर्सनली हैं, फिर भी ये हो रहा है। कृष्ण इज अलाउइंग दैट टू हैपन फॉर सम टाइम एटलीस्ट।
इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि जीवन में हमारे कुछ कष्ट क्यों आ रहा है, हम तो नाम जप कर रहे इत्यादि इत्यादि। भगवान के कंट्रोल के बाहर कुछ नहीं। जब मरवाना तो तुरंत मरवा दिए, लेकिन कुछ अपना प्रयोजन लेकर के बस ऐसा कर रहे हैं, ऐसा अलाउ कर रहे हैं। ठीक है। अगाध गति वाले मगध इंद्र कारा दुखांधकार पटलई। देखिए, मगध इंद्र मतलब मगध के राजा, कारा मतलब कारागृह, दुखांधकार पटलई दुख के अंधकार का के पटल के द्वारा, पटल मतलब समूह के द्वारा। मगध राज जरासंध के कारागृह के दुख रूप अंधकार समूह में। ये लाइन समझ में आ रही है? सारी मेहनत तो यहीं पे है। समझ में आ रहा है किसी को? मगधेंद्र ये है अगाध गति वाले मगधेंद्र। मगधेंद्र समझ में आया आपको? मगध का राजा जरासंध। कारा मतलब कारागृह, उसकी जेल, और दुख का अंधकार और समूह उसके द्वारा। अब आप कहेंगे दुख का अंधकार, ये क्या मतलब है? कोई राजा हो और उसके जीवन में युवावस्था में ही उसको जेल में डाल दिया जाए और बाद में उसकी नरबलि दी जाने वाली हो, तो क्या उसको दुख नहीं होगा? तो आचार्य समझाते हैं कि इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि उनके आंसुओं के कारण वह देख नहीं पा रहे, इसलिए उनके दुख का अंधकार हो गया, दुख से अंधकार हो गया। कैच किया ये बात? आंखों में अगर बहुत आंसू होता है तो व्यक्ति देख नहीं पाता, ये सबको समझ में आता है। कभी जिंदगी में इतना दुख नहीं मिला है? कभी नहीं रोए इतना आप लोग? अरे क्या वैकुंठ से आए आप लोग? आई होप यू आर नॉट लिविंग इन वैकुंठ। तो कभी ना, माताएं तो जरूर रोई होंगी भर भर के, इज इट नॉट? आप लोग तो एक्सपर्ट है रोने में, नहीं? तो कभी कभी व्यक्ति इतना रोता है कि अब उसको देख ही नहीं पाते हैं, इसलिए ये दुख के अंधकार के बारे में बात हो रही है। काव्य बड़ा जबरदस्त है, किस तरह समझ, आचार्य ना समझे तो समझ ही नहीं पाएंगे। दुख का अंधकार क्या? पटल मतलब समूह के द्वारा। बहुत दुख उनका था, बहुत दुख था। स्वयं अंधिता नाम, स्वयं अंधे हुए अर्थात कैद में पड़े हुए। स्वयं की व्याख्या करते हुए आचार्य ने बताया कि वो उनकी आंखों में आंसू थे, इस कारण से वह देख नहीं पा रहे थे। राज्ञाम अक्षणी, राजाओं के नेत्रों को यह जिन घृणी। आप कहेंगे घृणी मतलब जो घृणा करे, ये क्या? घृणा का अर्थ द्वेष भी होता है और घृणा का अर्थ प्रेम भी होता है, करुणा भी होता है। इसीलिए कह रहे हैं करुणामय श्री कृष्ण ने सुखमयानि व्यतानीत, सुखमय कर दिया अर्थात सुख प्रदान कर दिया। किसको सुख प्रदान किया? उनकी आंखों को। दुख के कारण उन आंखों में खूब आंसू आ रहा था, इस कारण से वो अंधकार में प्राप्त थे, वो देख नहीं पा रहे थे, तो उसको भगवान ने सुख प्रदान किया जरासंध को मारकर और उनको मुक्त करके। तम उन यदुनंदन पद्म बंधु, यदुनंदन रूप सूर्य को अद्य वंदे, आज मैं नमस्कार करता हूं। तो अब एक प्रश्न होगा कि भगवान को सूर्य की तो उपमा क्यों दे रहे हैं? ये शब्द देखिए, पद्म बंधु, कमल का बंधु। आप जानते हैं कि अंधकार में रात्रि के समय कमल एकदम बंद हो जाता है, तो अंधकार का एक प्रभाव होता है कि कमल को, मतलब क्या कहेंगे, इसे क्लोज कर देता है या बंद कर देता है। एक होता है मुकुलित और एक होगा कि अमुकुलित कर देता है, ऐसे कर लीजिए, मतलब छोटा कर देता है, दबा देता है। तो दुख के समय में व्यक्ति के हृदय की अवस्था ऐसी ही होती है कि नहीं? तो आप दोनों तरफ से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जो राजा हैं उनकी आंखें कैसी हैं? कमल जैसी हैं। वो दुख के अंधकार की वजह से बुझी हुई हैं, लेकिन श्री कृष्ण आए और उन्हें जरासंध को मार दिया तो उनको सुख प्रदान किया, जैसे पद्म बंधु अर्थात कमल का बंधु सूर्य कमल को सुख प्रदान करता है। जैसे सूर्य उदित होता है तो कमल खिलने लगता है, तो इनको सुख मिला, ये खिल गया। देखिए, खिला हुआ कमल स्वाभाविक रूप से सुख का बोधक है, बुझा हुआ नहीं, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाना कहने के अर्थ में था। तो इनकी आंखें कमल सदृश नहीं, इनकी आंखें राजाओं की तुलना कर सकते हैं, मतलब कमल फूल के समान, और वो मुरझाई हुई थी क्योंकि वो दुख के अंधकार में पड़े थे।
देखिए, जब इसी जीवन में जिनके पास पैसा नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास बहुत धन होता है, और राजा का मतलब हम लोग समझते नहीं कि हमारे पास एक दो फ्लैट हो जाएगा ये बहुत बड़ी बात मानेंगे, एक रूम मिल जाएगा बहुत बड़ी बात मानेंगे, लेकिन व्हाट यू मीन बाय किंग? कितना वैभव होगा, कितने लोग क्या कहते हैं नौकर चाकर सब लगे होंगे, और ऐसे व्यक्ति को अब जेल में डाल दिया जाए, और बिना कसूर के, ऐसा भी नहीं कि घोटाला किया कुछ किया हो, अपना राज्य कर रहे हैं डाल दिया। भाई यहाँ के पॉलिटिशियन गड़बड़ करते वो जानते हैं कि गड़बड़ करते हैं, जितना पकड़ा गया उससे डबल जानते, उससे डबल किया होगा, तो वो जेल में चले जाएंगे तो कौन को शर्म आ रही? वो तो है लुच्चे। कोई लुच्चा अगर जेल में चले जाए तो उससे कोई शर्म नहीं आएगी, लेकिन यहाँ तो बिना कारण के अपना धर्म से राज्य का पालन कर रहे हैं और बहुत धन है, ऐसी अवस्था में सीधे डाल दिया जाए जेल में। आप में से पता नहीं कभी कोई जेल गया है कि नहीं गया है, आई होप यू नॉट गया। हमको तो 1-2 घंटे के लिए लॉकअप में डाल दिया था, वो क्या कहते हैं लाइसेंस नहीं था, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, आर्टिस्ट 97-98 की बात होगी। हम बाइक लेके जा रहे थे और लाइसेंस था नहीं, तो पकड़ लिया। ऑल तो सब लाइसेंस नहीं होने की वजह से लॉकअप में डालते हैं, लेकिन समाओ देवर नॉट गुड मूड और समथिंग, भरो लॉकअप भरो। बड़ा खराब लग, बहुत गंदा होता है वो, छी बहुत गंदा होता है। और तुरंत एक आदमी आया जिसने किसी का सर्वर खोल दिया था, सरिया मार करके, उन्हें कहा ये कौन लोग आ रहे हैं, इन्हें तो रहना पड़ेगा। हमारे पापा को बड़ा शर्म आई, क्या कर रहा है क्या कर दिया? मैंने कहा कोई मर्डर तो ना कर दिया मुझे क्या पता था लाइसेंस इतना बवाल हो जाएगा। नो, आई मेड लाइसेंस लेटर ऑन बट इट इज नॉट प्लेजरेबल। अरे हमको पता था इतना 6 महीने क्या डाल देंगे, जस्ट थोड़े समय के लिए, घंटे 2 घंटे में व्यक्ति को इतना खराब लगा, एटलीस्ट सज्जन व्यक्ति को। हम सज्जन शिरोमणि नहीं थे, लेकिन फिर भी खराब तो लगा, भाई अच्छे परिवार से थे, अच्छा मीन्स व्हाटएवर। तो अब जो राजा है उसकी कितनी बेइज्जती होगी पहले ही बताइए। दुख नहीं लगेगा? आप ना हम लोग से पढ़ के आगे निकल जाएंगे तो नहीं समझ सकते हैं। एकदम उसको बंधक बना लिया जाए, जगत में थू थू हो गए, क्या एक ऐसा राजा था, उसको पकड़ लिया और 10,000 लोगों को पकड़ लिया गया, और उनके फिर उनके मारने का भी प्लान है, तो फिर उसके बाद उनको अच्छा खाना पीना तो नहीं दे रहा होगा, तो दुख तो लगेगा ना भाई। आप कैसे कह सकते दुख नहीं लगेगा? तो ऐसे व्यक्ति की आंखें खिली हुई कैसे हो सकती हैं? तो भगवान आए और ये कहानी लोगों को नहीं पता, मैं से बोले जा रहे हैं। 10,000 राजा थे, उनको एक एक करके जरासंध ने हराकर बंदी बना लिया, एक पॉइंट। अब उसका प्लान था कि हम इनको नर बलि देंगे, इनको हलाल करेंगे, व्हाटएवर जैसे भी करना है। तो अब इन्होंने किसी ना किसी तरह से करके चिट्ठी भेजी भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में। भगवान द्वारका में थे और वहां पर सारे यदु वंश भी बैठे थे, तो वो लोग तो वैसे भी वो भी शूरवीर हैं, युद्ध के लिए उत्साहित थे, हाँ चलो युद्ध करते हैं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा उद्धव जी आप क्या कहते हैं? और उसी समय युधिष्ठिर महाराज का भी दूत आ जाता है और वो कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। तो देखिए रात तो अब फिर भगवान ने कहा कि अब क्या करना चाहिए? भाई राजसूय यज्ञ के लिए इनवाइट कर रहे हैं, वहां जाना चाहिए कि जरासंध को मारने के लिए जाना चाहिए ताकि 10,000 राजाओं की रक्षा हो सके? तो फिर भगवान कहते हैं अच्छा उद्धव जी आप बताइए ना। दिस इज अमेजिंग। देखिए को मैं सीक्रेट बता रहा हूं, इफ यू वांट टू विन फ्रेंड्स यू सीक कंसल्टेशन। अगर आपको मित्र बढ़ाने हैं तो आप लोगों से कंसल्टेशन, सलाह मांगिए। हर व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है कि हम उनको बहुत महत्व दे रहे हैं, लेकिन बेवकूफ़ों से मत मांगेंगे, टाइम खराब करेंगे। बट इफ़ यू नो अ पर्सन कि भाई व्यक्ति योग्य है तो पूछिएगा, आपको दोस्ती हो जाएगी अच्छी। अच्छा सलाह भी देगा, हाँ ये बात भी सही है, फालतू लोगों से नहीं सुना, ठीक है। तो अब उद्धव जी से भगवान सलाह मांग रहे हैं। 2-3 बातें हैं। एक, पूरा यदुवंश में सबसे अधिक महत्व दे रहे हैं उद्धव जी को, और खुद बोले हुए कि उद्धव जी की बुद्धि मुझसे जरा सी भी कम नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? भगवान के प्रेमी है तो अपनी बुद्धि भगवान ने दे रखी है उनको, और यद्यपि भगवान सबको जानते हैं फिर भी उद्धव जी से पूछते हैं क्या करना चाहिए। दैट्स हाउ ये भगवान का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है सब कुछ, भगवान को अच्छा लगता है। तो उद्धव जी ने कहा कि देखिए जरासंध को उसकी सेनाओं के संग मारने में बहुत परिश्रम होगा, बहुत मारकाट होगी, एक तो किसी तरह इसको, अच्छा दूसरा जरासंध को नहीं मारेंगे तो राजसूय यज्ञ हो नहीं सकता, क्योंकि राजसूय यज्ञ के लिए आवश्यक है कि जो राजा है वो पूरे विश्व पे राज्य करे, और जब जरासंध है तो वो मानेगा ही नहीं। समझ आ रहा है? सारा लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसलिए पहले इंपॉर्टेंट है कि जरासंध को निपटाया जाए। अगर आर्मी की लैंग्वेज कर उसको ठोका जाए फिनिश हिम ऑफ, गोली मारी जाए, जैसे भी कुछ किया जाए। तो
अब फिर उसके बाद नहीं, पहले आर्ग्यूमेंट था कि जरासंध को निपटाया जाए, उसके बाद ही राजसूय यज्ञ होगा। लेकिन जरासंध को निपटाने के लिए अगर हम सीधे चढ़ाई करेंगे तो बहुत मारकाट होगी। हमारे लिए प्रॉब्लम जरासंध है ना कि उसकी सेना। तो जरासंध को मारने के लिए उसको अलग से घेरा जाए इंडिविजुअली, तब भगवान फिर वो बोलते हैं कि भगवान जाएं, भीम जाएं, अर्जुन जाएं, और इस प्रकार से उनसे याचना करें, क्योंकि ब्राह्मणों का बहुत अनुकूल था। और फिर छल से या मतलब उसको अकेले युद्ध के लिए प्रोत्साहन दिया जाए, आवाहन किया जाए, तो फिर उसको मारा जा सकता है आसानी से। फिर वही वो आप जानते हैं इस बात को। तो ये करके फिर भगवान उसको जरासंध को मार दिए। तो अब उसके बाद वो उसके बेटे को राजा बना दिए, उसका संस्कार कर दिए, और बेटे को काशी नहीं मगध का राजा बना दिए। काशी तो देश अलग था, मगध का राजा, यानी बिहार हुआ ना, मगध, बिहार का राजा बना दिए बेटे को, और फिर राजाओं को मुक्त कर दिए। ये सब है, तो ये घटना है। तो इससे वो लोग सब सुखी हो गए। राज्ञाम, राजाओं को, जो आगाध गतिभिर मगधेन्द्र कारा दुखांधकार पटलई, अगाध गति वाले मगध के राजा के कारागृह के दुख के अंधकार के समूह से स्वयं अंधित हो गए थे। इतने आंसू उनके बह रहे थे कि वो देख पा रहे थे, जिनकी आंखें नहीं देख पा रही थी। यह जिन श्री कृष्ण ने सुखमयानी घृणी व्यतानित, उनको सुखमय कर दिया। देखिए, सुखमय का आशा समझ रहे हैं, वही वाला तेजमय, जैसे सूर्य तेज से ही बना है, तो राजाओं की आंखें अब कैसे बन गई? सुख से ही बनी गई, मतलब सुख भर दिया, ये अर्थ है। सुखमय मयानी घृणी व्यतानी, घृणी मतलब जो घृणा करने वाले, नहीं जो वेदवादी मुंह बना रही, वो अर्थ नहीं है। घृणी मतलब ऐसा वाला बुरा नहीं, घृणी मतलब यहां पे अर्थ करना है, स्नेह है। घृणी का मतलब घृणा करने वाला, ये तो ठीक है, लेकिन घृणा का अर्थ यहां पर स्नेह है। भगवान को दया, देखिए सब भगवान के भक्त थे। वैसे तो आगे राजाओं ने बड़ा अच्छी बात कही, कभी समय मिलेगा जब कई सालों के बाद हम पढ़ेंगे, उसमें बड़ा सुंदर है। वह भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान, हम लोग अहंकार के मत में चूर होकर आपको भूल गए थे, आपने बड़ी दया करी कि ये हमारा जो संपत्ति है वो हमसे छीन ली, ताकि वी कम टू अ सेंसेस और हम आपका स्मरण कर सकते हैं। अब हम वापस यद्यपि राज्य में जा भी रहे, तब भी हम पर कृपा कीजिए कि हम आपको भूले नहीं, क्योंकि काफ़ी टेंडेंसी है कि जब भक्त के पास भी भौतिक संपदा आ जाती है तो फिर वो भगवान को भूलने लगता है। अब वो सब तो हम लोग खैर जब पढ़ेंगे, वहाँ पे मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे, लेकिन मन तो करता है कि भक्ति स्वामी सिंधु के बाद 10th कैंटो शुरू कर दूँ, बट एनीवेज अभी तो ये भी कई साल तक चलेगा। तो उम्मीद है कि श्लोक समझ आ गया। तो वंदे तम अद, मैं उन यदुनंदन पद्म बंधु अर्थात यदुनंदन के सूर्य रूप श्री कृष्ण की वंदना करता हूं। ये भीष्मदेव कह रहे हैं। दुर्गम संगमनी टीका, ये भीष्म के मृत्युशैया पर कहे गए वचन हैं। स्वयं यह दर्शाता है कि राजाओं ने अपने दुख के आंसुओं से स्वयं को अंधा कर लिया था। ठीक है, अमर कोश के अनुसार घृणी का अर्थ है दयालु, जुगुप्सा करुणे घृणा, घृणा का अर्थ है घृणा और करुणा, दोनों हो सकते हैं, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। यथावा दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं, ये भी भीष्मदेव का है, लेकिन इसको बोलना बड़ा मुश्किल है। स्खलन नयन वारिभिर विरचिताभिषेक श्रीय त्वरा भरत रंगतः कवलितात्म स्फूर्तये निशात शरशायिना सुरसरित सुतेन स्मृते सपद्य वर्षमणै भगवतः कृपायै नमः। सपद्य वर्षमणै भगवतः कृपायै, नहीं आ रहा, समझ नहीं आया क्या है। और भी कहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। तीक्ष्ण बाणों के ऊपर सोते हुए गंगा के पुत्र भीष्म के द्वारा स्मरण किए जाने के कारण कृष्ण के आनंद के अतिरेक से उत्पन्न टपकते हुए आंसुओं से कृष्ण को स्नान कराने वाली, शीघ्रता के बाहुल्य के कारण अपनी शुद्ध बुद्ध भुला देने वाली और शरीर को अवश बना डालने वाली भगवान की कृपा को नमस्कार है। इसको अन्वय समझते हैं।
निशात शर शाईना, निशात मतलब होता है तीक्ष्ण और शर मतलब होता है बाण और शाई मतलब सोने वाले, तीक्ष्ण बाणों के ऊपर सोते हुए, यानी वो भीष्मदेव जो कि तीक्ष्ण बाणों पर सो रहे थे। समझते हैं ना? वो कैसे समझते हैं आप तो गद्दे पे सोते हो। हम समझ रहे थे, हम कहा हलवा खाया है, समझ रहे हैं, पाइनएप्पल का हलवा खाए आप, नहीं तो क्या समझ रहे हैं आप? सुना है, मैं खाली समझने कहने का मतलब है कि कितना कष्ट होगा। आप लोग कभी परिक्रमा में जाते हो गोवर्धन में या कहीं पे, तो एक कांटा पांव में गड़ जाता है, कितना दर्द होता है। वो लकड़ी कभी कुछ कर रहे हो, हल्की सी फांस, एक फांस लग जाती है, एक आदमी मतलब तिलमिला जाता है, तो शरीर में पूरा बाण लगे, कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट होगा। तो ऐसे शर सैया पर सोते हुए भीष्मदेव उनके लिए बोल रहे हैं सुर सरित सुतेना। इस श्लोक के शब्द कितने अच्छे हैं, काश हमें गाना आता हो तो। सुर सरित, देवताओं की सरित, देव नदी, देव नदी गंगा, आपने सुना है कई बार, देव नदी गंगा, उनके सुतेना, सुत यानी बेटे के द्वारा, सुर सरित सुतेना यानी कि गंगा पुत्र भीष्म के द्वारा। अनुवाद तो है, हम थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे शब्द बड़े सुंदर रखे गए हैं। स्मृति अर्थात स्मरण किए जाने के कारण भीष्मदेव देख रहे थे कि अब उनके शरीर छोड़ने का समय है। सब लोग भीष्म सुने ही हुए हैं, और वो चाहते थे कि भगवान मृत्यु के समय उनके समक्ष उपस्थित हों। सब जानते हैं इस बात को। तो अब भगवान भी स्मरण कर रहे हैं। अब क्या भगवान लीला किए कि युधिष्ठिर महाराज को युद्ध के बाद शोक उत्पन्न कर दी कि सारा युद्ध मेरी वजह से हुआ है, इसका अपराध मुझे लगेगा, उसका पाप मुझे लगेगा, मैं अश्वमेध यज्ञ कर लूं तब भी पाप नहीं धुलेगा, ये प्लान टिमकाना। और व्यासदेव समझा रहे हैं, है ना वरुण प्रभु? मैं पूछूं आपके काउंसलर कौन है? व्यासदेव। तो अब मैं क्या बोलूंगा आपको, बताओ? क्यों ही मैं आपको कुछ क्लास दूंगा? व्यासदेव समझा देंगे आपको, वो तो हर तरह से समझा देंगे। ना सिर्फ व्यासदेव, धौम में अन्य अन्य ऋषि आते, महाराज समझा रहे थे कि खा पी करके ब्रेकफास्ट करके आते, समझाते, फिर थक जाते, लेकिन युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पाते। यहां तक कि साक्षात भगवान समझा रहे हैं, लेकिन कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, वहां बोला गया है कि अंदर से समझने नहीं दे रहे और बाहर से समझा रहे हैं। भाई जब आपको समझने नहीं देना है तो काहे समझा रहे हैं? लेकिन ना, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अरे आप तो हमारे छोटे भाई हैं, आप क्या समझा रहे हैं? अब वहां भगवान ने माया फैला दी अपनी। अग्रीड। तो अब वो क्यों? तो फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं, अच्छा हमारी बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानते, तो भीष्मदेव तो प्रसिद्ध हैं कि धर्म के विद्वान हैं, सब जानने वाले, उनकी बात तो मानेंगे। हाँ, उनकी बात मानेंगे। तो अब युधिष्ठिर महाराज को पूरा गाजे बाजे के संग पूरा सम्राट के रूप में सजा करके वह लेकर के आए, श्री कृष्ण साथ में लेके आए। उद्देश्य तो श्री कृष्ण का यही था कि भगवान को भीष्मदेव देख पाते शरीर छोड़ते समय, लेकिन ये बहाना करके, यही तो भगवान का तरीका है, सीधे नहीं आएंगे। ये नहीं बोलेंगे आई लव यू दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर, ऐसा नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर महाराज को बहाने से लेके आएंगे। और भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को सम्राट के रूप में देखना भी चाहते थे। बहुत सुंदर प्रसंग है, मन तो करता है फिर से उसको पढ़ा जाए, बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर, भीष्म स्तुति बड़ी अच्छी है। एनीहाउ, जब अगली बार भागवत पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। वेरी नाइस। तो खैर बात सारी ये थी कि भगवान की स्मृति तीव्रता से भीष्मदेव कर रहे हैं। पहले ये क्लियर हुए सीन, आप वहां जाइए जहां भीष्मदेव लेटे हुए हैं, कष्ट है लेकिन भगवान की बड़ी तीव्रता से स्मरण कर रहे हैं। तो अब मेरा भक्त कष्ट में है, मेरा दर्शन करना चाहता है, तो भगवान को करुणा नहीं होगी? तो भगवान के हृदय में कृपा उदित हो गई। यहां पर इस श्लोक में भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, समझिएगा बात को। भगवान को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, भगवान की कृपा को नमस्कार किया जा रहा है, जिस कृपा का प्रभाव भगवान पर आ रहा है। यद्यपि कृपा और भगवान में अंतर नहीं है, लेकिन यहां पर कृपा को नमस्कार किया जा रहा है। तो स्मरण किए जाने के कारण स्खलन नयन वारी भी, स्खलन मतलब गिरते हुए, नयन मतलब आंखें, और वारी मतलब जल, टपकते हुए आंसुओं से, समझा गया ये? उनके द्वारा विरचिता अभिषेक श्रिय, श्रिय मतलब होता है सौंदर्य, अभिषेक तो आप समझ ही रहे हैं, अभिषेक करना, और विरचित मतलब रचना करना, विशेष रचना करना, स्नान कराने वाली, मतलब
भगवान के हृदय में जो कृपा उदित हुई, भीष्मदेव की ऐसी दर्दनाक अवस्था में भी उनका स्मरण करते हुए, न कि अपने दर्द का, न कि वो कंप्लेन कर रहे हैं कि कृष्ण तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जानते सब कुछ कृष्ण कराने वाले हैं, ईश्वर सही बशे लोग को इत्यादि, वो भी जानते हैं। तो वो ये कंप्लेन नहीं कर रहे कि कृष्ण आपने मुझे इस दुखमय अवस्था में डाला, वो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। तो अब भगवान के हृदय में जो कृपा उदित हुई, उससे उनकी आंख में आंसू आ रहा। किसकी आंख में? हाँ, मुझे पता था भीष्मदेव। तो भीष्मदेव की आंख में अगर आंसू आएगा तो भगवान को कैसे भिगोएगा? थैंक यू फॉर गिविंग द रॉन्ग आंसर्स, क्योंकि पहले मैं भी यही सोचा था, एग्जैक्टली मैं भी यही सोचा था, लेकिन ना, कृपा जो उदित हुई, करुणा जो उदित हुई, उससे भगवान रोने लगे और उससे उनका अभिषेक हो गया। ये कह रहे हैं। अब अभिषेक का मतलब, कभी अभिषेक का भगवान का किए तो समझ रहे हैं, पूरा भगवान नहा जाते हैं। तो ऐसे भगवान रो रहे हैं। दैट्स व्हाई संस्कृत इज रियली नाइस। संस्कृत छोड़ करके आप रियली इसके केवल अनुवाद से इसको रिलेट नहीं कर सकते। व्हाट अ डीप मीनिंग, समझ रहे हैं? इतना भगवान के हृदय में करुणा है। आप देखेंगे इस जगत में माता स्वस्थ है लेकिन बच्चा बीमार है तो वो रोना चालू कर देती। अच्छा, कौन सी माता ने ऐसा नहीं किया? वो हाथ खड़ा करे। आपको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे को कष्ट है। हमारे को एक बार हो गया था, बच्चा नहीं था, मैं आईआईटी में पढ़ रहा था, 3rd ईयर में होऊंगा। क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स, अरे कोई याद है? सारे एग्जाम्पल याद कर लेते यार, कुछ तो भूल जाएगा। तो मेरी, हम कुछ नहीं, अपना नर्स आके इंजेक्शन ठोक रही है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मेरी मम्मी लखनऊ से आ गई, वो देख कह रहे तुम्हारे पापा वहां बीमार है, तुम यहाँ बीमार। हमने कहा कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। और रोए जाए रोए जाए रोए जाए। मम्मी लोग ऐसे ही होते। अरे खांसी तो, चिकन पॉक्स कोई बहुत बड़ी बात तो ही ना है, तो खांसी आ रही थी, लाइक दैट, वाज नॉट सफरिंग सो मच, दिस वर्ल्ड इज नॉट दैट बैड। एटलीस्ट गॉल ब्लैडर था मेरे साथ में। लेकिन रो रहे, रो यार, रोती है। आप लोग भी ऐसे शायद कभी रोई होंगे, नहीं रोगे? तो अब ये काय हो रहा है? हृदय में जो करुणा है, समझिए आप, जो हृदय में करुणा आ रही है अपने बच्चे को देखकर या किसी देख करके, तो वो रुला रही है व्यक्ति को। तो अब तो समझ में आ गया। अब इसको इन्फिनिट टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए। भगवान की एक जीव पर करुणा कितनी पता है? जितनी, प्रभात कहते हैं बंगाली माँ जो होती सबसे अधिक प्रेम करती है अपने बच्चों से। और प्रभात बता रहे, अब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या मतलब अनंत गुना मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये है कृपा करुणा भगवान की एक जीव के प्रति। इसीलिए भैया एक बात आप समझ लेना कि किसी जीव की सहायता कर रहे हैं, भक्ति करने में, यू विल हैव बाउंडलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। सोचिए कि एक माँ रो रही है अपने बच्चे के लिए, कोई डॉक्टर आ करके उस बच्चे को ठीक कर दे, तो वो माँ कितनी कृतज्ञ होगी। और अब उसको मल्टीप्लाई कीजिए मिलियंस ऑफ टाइम्स, मिलियंस नहीं, जिलियंस, जो भी आपके पास नंबर है वो जोड़ दीजिए, वो भी कम पड़ेगा। ये है हिसाब किताब है। हम शायद इसके आगे और क्वालिटी में जाएंगे, यही बता रहे हैं। भगवान रो रहे हैं, मतलब इतना रो रहे हैं कि वो भीग गए हैं। हम इतना तो कौन सी माँ रो सकती है बताइए? लिटरली इतना रो रहे हैं। तो पहला तो ये क्या हो रहा है, आप देखिए, कराने वाली का मतलब क्या होता है? भगवान अब अपने वश में नहीं है कि वो ना रोएं। कभी कभी देखिए, कभी क्या, बहुत प्रभु जी लोग जानते हैं, आप लोग को दुख होता है, थोड़ा आंखें डबडबाएंगी, फिर रोक लेते हैं। आता है ना आप लोग को? प्रभु जी लोग, आप लोग आता है ना, रोए, थोड़ा रोए और ऐसे करके रोक लेते हैं, संवरण कर लेते हैं। अरे आप तो संस्कृत बोल रहे हैं, वेरी गुड। संवरण कर लेते हैं, पुरुष लोग थोड़ा रोक लेते हैं इमोशंस को। लेकिन भगवान तो परम पुरुष हैं, इज इट नॉट? गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष हैं, फिर भी आदि पुरुष अपने नेत्रों का अंत नहीं कर पाए। ही कुड नॉट होल्ड, यानी कि दया इतनी ज्यादा, करुणा इतनी ज्यादा उमड़ गई। तो एक बात समझ में आ गई कि ये जो है, ये जो अभिषेक हुआ है भगवान का, ये आंसुओं से खुद भगवान अपना ही अभिषेक कर लिए। एक, दूसरा, त्वरा भरतरंगतः, शीघ्रता के बाहुल्य की तरंगों के कारण। त्वरा समझते हैं? त्वरित सुना है आपने? त्वरित मतलब जल्दी कोई कार्य करना, और त्वरा मतलब होता है शीघ्रता, और भर मतलब बाहुल्य, मतलब बहुत अधिकता, और उसकी तरंग मतलब श्री कृष्ण का भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण के अंदर एक त्वरा जागृत होगी कि मैं जल्दी पहुंचूं, ऐसा ना हो कि मेरे पहुंचने से पहले मेरे भक्त का शरीर छूट जाए। इससे कवलित आत्मविस्फुरत, कवलित का मतलब होता है, कवल समझते हैं आप लोग? कवल मतलब होता है
अरे क्या कहते हैं, निवाला बोलते हैं, निवाला, नेवला नहीं बोल रहा हूं मैं, निवाला बोल रहा हूं, ग्रास, यस। तो कहते हैं ना कि राहु का ग्रास हो गया, उसे खा लिया। तो अब आप लोग जब कवल लेते हैं या ग्रास लेते हैं तो कितना मुंह में डालते हैं, कितना बाहर करते हैं? सब पूरा डालते थे, सिंपल बात है। तो कवलित आत्म विस्फूर्ति है, विस्फूर्ति मतलब रियलाइजेशन होना, ज्ञान होना, बेसिकली विस्फूर्ति का युग समय कहते हैं ज्ञान होना कि मैं भगवान हूं। और कवलित आत्म विस्फूर्ति का मतलब भूल जाना पूरी तरह कि मैं भगवान हूं। भगवान दौड़े दौड़े आ रहे हैं, रथ से तो आए, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि रथ कोई पार्क कर दिया, आराम से पहुंचे। होता ना, आप लोग से उतरते हैं, मूवी देखने जा रहे हैं तो आराम से पहुंचे, हाँ चलो भाई वो बच्चा चल ले लो, सब लोग, ऐसा कुछ नहीं, भागे वो विष्णुदेव के प्रति। भाई नॉर्मली कोई राजा है तो वो आएगा, वो उतरेगा, फिर उसके साथ में लोग कमांडोज होते हैं, मतलब ऐसे प्राइम मिनिस्टर, तो ही गोज थ्रू अ प्रोटोकॉल, धीरे धीरे आराम से आता है। लेकिन भगवान भागे भागे विष्णुदेव के पास जा रहे हैं, ये भूल जा रहे हैं कि लोग कहेंगे यार भैया भगवान हो, आसपास थोड़े से चामर वामर ढुला के कुछ पहुंचे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये लाइन समझ में आई? त्वरा भर तरंगतः कविला कवलित आत्म विस्फूर्त। कुछ पूछ रही हैं, बोलिए बोलिए, मैं क्यों बोलिए? मुझे यहाँ भगवान को त्वरा है विष्णुदेव से मिलने की, इसलिए क्या योग माया भुलवा दे रही है उनको? हाँ, तो है वो, तो सारी चीजें देखिए, योग माया नहीं, अब यहाँ पे बोली कृपा, कृपा। भागे भागे जा रहे हैं। देखिए ये चीज पहले भी हो चुकी है। भीष्मदेव जब अटैक कर रहे थे अर्जुन के ऊपर तो बड़ा कर्रा अटैक कर रहे थे, तो भगवान जब वो पहिया, रथ का पहिया लेके भागे हैं तो पूरे ब्रह्मांड का भार लेके भागे हैं। वो एक आवेश था कि ये अर्जुन को मार देंगे, अर्जुन को मार देंगे, ऐसा करके। वहां भी अपने भक्त के प्रति उनको कंसर्न था बहुत ज्यादा, और उनके शरीर पे बाण लग रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसे कहते हैं आत्मविस्फूर्ति, इज नॉट कंसिडरिंग दैट। उनकी क्या प्रतिज्ञा टूट रही, उधर भी कोई उनका ध्यान नहीं है। उनका पीतांबर गिर गया, यह भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे, फॉरगेटिंग। जैसे हम थोड़ा सा ग्रॉस एग्जाम्पल दे रहे हैं, कभी कभी होता है कि मान लीजिए जैसे कोई जवान शहीद हो गया, अब उसका शव आता है तो अब उसकी पत्नी को अपना वस्त्र का ध्यान नहीं रहता कि वो सर ढका है कि नहीं, जाकर बेचारी रोती हुई बिलखती हुई आकर उसके शरीर से लिपट जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जवान पति की मृत्यु हो जाए, इस प्रकार से बड़ा शौक लगता है। या माताओं को भी शौक लग जाता है, भूल जाती हैं बच्चे को, इस प्रकार से जवान लड़के को मृत्यु देखते हैं। तो ये हम थोड़ा समझा रहे हैं इस बात को कि व्यक्ति भूल कब जाता है अपने आप को, मतलब जागृत अवस्था में व्यक्ति अपने को भूल जाता है जब बहुत शौक लगता है। तो ये कृपा, शौक is a wave. Do you expect that? Do you understand this? शौक एक वेव, एकदम वेव की तरह आता है ना। तो जो भगवान के हृदय में शीघ्रता है, शीघ्रता को ही कृपा की वजह से आ रही है कि मैं शीघ्रता से पहुंचू, उसकी तरंग उठ रही है। देखिए तरंग को मैं समझाता हूं। आप कभी कोई लड़का किसी लड़की से मिलने के लिए चाहता है, या लड़की मिलना चाहती है लड़के से, अपने बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, जो कुछ भी है, तो उसके हृदय में तरंग उठती रहती है कि कब मिलूंगा मैं, कब मिलूंगा। क्या गलत एग्जाम्पल दे दिया क्या? यहाँ सब लोग सन्यासी हैं शायद। अच्छा ठीक है, बट वो जो तरंग एक मैं उमड़ने के अर्थ में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, या कुछ और भी हो। अगर मान लीजिए वीजा लेना हो अमेरिका का, तो तरंग उठे, अरे कब मिलेगा कब मिलेगा। एक दिस शोज ईगरनेस, जो ईगरनेस, जो आग्रह है, वो एक तरंग के रूप में है। अनेक अनेक तरंग नहीं, एक तरंग नहीं है, अनेक तरंग है। लहर, जिसे कहते हैं लहर मार रहा है। लहर मारना समझते हैं? अरे भैया इंजीनियर नहीं चाहिए, थोड़ा काव्य समझिए आप। जो भगवान का आग्रह था अपने भक्त से मिलने का, जो शीघ्रता थी, उसकी लहरों के बाहुल्य के कारण वह अपने को बिल्कुल भूल गए। कवलित आत्म विस्फूर्ते मतलब अपनी शुद्ध बुद्ध भुला देने वाली, यानी ये सब कृपा की वजह से हो रहा है। सपदी तत्काल अवश वर्ष मणे, शरीर को अवश्य बना डालने वाली। अब यह कैसे हुआ? जो मैं समझ पाया वो ये है, देखिए भगवान के चरणों में भक्त होना चाहिए, स्वीकार्य है? यस, तो सिंपल है। भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान को तो भक्तों के चरणों में नहीं होना चाहिए। लेकिन भीष्मदेव अब ऐसी अवस्था में थे कि अगर भगवान साइड में आ जाते तो भीष्मदेव नहीं देख पाते। अग्रीड? सब जानते हैं इस लीला को। तो भगवान भीष्मदेव के चरणों के पास खड़े हैं, कि आप समझ ही सकते हैं कि सब बाण लगे हुए, माथे में भी बाण लगा हुआ, पार किया हुआ है, तो वो सर ऐसे हिला भी नहीं सकते। तो वो सर केवल सामने ही देख सकता है।
तो भगवान उनके भीष्मदेव के चरणों के पास खड़े हो गए ताकि भीष्मदेव को देखने में कोई कठिनाई ना हो। तो यह भी उनकी कृपा की वजह से हुआ कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं आपके शरीर की प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? इस फॉरगेट, ये सब कुछ आ जाएगा। ये उस पिछले वाले में भी बात आ जाएगी कि वो भूल गए कि मैं भगवान हूं। उनको यही, अब जो भी स्मरण हो, लेकिन ये भूल गए कि मैं भगवान हूं। नहीं तो अपना साइड में बैठ जाके खड़े होते हैं, कुछ भी थोड़ा और बड़े जगह खड़े होते हैं, लेकिन नहीं, चरणों में, भीष्मदेव के चरणों में खड़े हैं। अवश्य वर्ष पढ़े, शरीर को अवश्य बना डालने वाली भगवतः कृपायै नमः, भगवान की कृपा को नमस्कार है। हमको दुख है कि उसको हम गा नहीं पाए, बहुत दुख हो रहा है। इतना सुंदर श्लोक है, क्या कुछ कह रहे हैं। कवलित को कैसे बताया गया है इस संदर्भ में, देखिए समझिए। जैसे हम कवल खाते हैं, ग्रास लेते हैं, तो ग्रास का स्वरूप एकदम गायब हो जाता है कि नहीं? अभी थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करेंगे तो समझ लीजिएगा, ये लिया रोटी या जो कुछ लिया मुंह में डाल दिया, गप खत्म, नहीं दिखाई पड़ रहा। तो भगवान की आत्मविस्फूर्ति, जो आत्मज्ञान है कि मैं भगवान हूं, वो सदा उनके संग रहता है। उन तो ना अविद्या से ग्रसित होते हैं, लेकिन ये जो भगवान की शीघ्रता से मिलने की जो तरंगे उठ रही हैं कि मैं अपने भक्त से मिलूंगा, उसमें वह अपने आत्मज्ञान को टेम्पररी भूल गए। मतलब ये ऑब्वियसली जैसे वेदवादी कह रही है योग माया, या बेसिकली यहाँ पे कृपा की वजह से भूल गए, पूरी तरह भूल गए, इस अर्थ में कह रहे हैं कवलित आत्मविस्फूर्त है ये। वो जो उनकी आत्मविस्फूर्ति थी, उसको उस शीघ्रता ने खा लिया। लेकिन वो शीघ्रता कहां से उत्पन्न हुई? कृपा से। ये बात है। वो तो ठीक है, हम सोच गाने के बारे में कुछ लालच लग रहा था कि खलयन नयन वारी भीर विरचिता अभिषेक श्री धर भरत रंग ना यार। अरे विष्णुदेव ऐसे ही गा लेते, विष्णुदेव में हम लोग भी कुछ गा लेते, दया करते आप। एनीवेज, दुर्गम संगमनि टीका, मैं कृष्ण की कृपा को प्रणाम करता हूं जो भीष्म के द्वारा उनके स्मरण मात्र से प्रकट हो गई। दिस इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज सुपर नाइस। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब हम बाणों की शैया में होंगे, जब इंजेक्शन लगा, कैनुला ठुसी रहेगी, तभी कृष्ण का स्मरण करना है। समझे? बाण चाहिए में तो शादी जाएंगे, लेकिन कैनुला समझते हैं आप लोग? कैनुला नहीं समझ रहे हैं? अरे वो नस में कुछ डालने के लिए कैनुला लगाते हैं, वो बड़ा दर्द होता है भाई, इंजेक्शन के बाप है। ओ बड़ा कष्ट होता है। हाँ, जिसको कैनुला लगा होगा वो समझ पाएगा कि शर सैया क्या होता है। कैनुला समझ रहे हैं? किसको लगा है जरा हाथ खड़ा करो, कैनुला किसी को लगा है? एक ओहो, आप लोग कैसे, तो है दुखी आत्माएं हैं आप, ठीक। तो वो उसमें क्या कहते हैं उसको, लिक्विड, हाँ ग्लूकोज को चढ़ाते हैं। बहुत कष्ट होता है, पिला क्यों नहीं देते यार, पिला दो। बट एनीवेज, तो उसमें बड़ा कष्ट होता है। तो एक कैनुला में कितना कष्ट होगा। खैर भीष्मदेव बड़े कष्ट में है। और बात यहाँ पे क्या है कि कृष्ण की कृपा उनके स्मरण मात्र से प्रकट हो जाती है। दिस इज सो नाइस। कई बार हम लोग सोचेंगे कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको बहुत कुछ करना होगा ना, बस हमें भगवान का स्मरण करना होगा, बाय योर एक्शंस, बाय योर वर्ड्स, बाय योर थॉट्स। स्मरण केवल स्मरण से नहीं होता, स्मरण कर्म से भी होता है कि नहीं होता है? आपको ये स्मरण नहीं रहता कि ये भोजन किसके लिए बना रहे हैं? आई होप इट्स वेरी क्लियर। ये पैसा किसके लिए कमा रहे हैं, ये भोजन किसके लिए बना रहे हैं? बाय एक्शंस। हमारे कर्म से भगवान का स्मरण हो, हमारे वाणी से भगवान का स्मरण हो, उससे भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो जाती। बहुत सुंदर हमने को मिल रहा है सिद्धांत। तो स्मरण मात्र से प्रकट हो गई, यानी कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई बहुत परिश्रम नहीं करना है। इन द सेंस कि स्मरण तो किसी ना किसी का कर ही रहे ना, बात तो किसी न किसी की बोल ही रहे हैं, सुन रहे हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि आप समझ रहे हैं, सार जो है वो स्मरण है। श्रवण कीर्तन का भी उद्देश्य है कि हम भगवान का स्मरण कर सके। नहीं, श्रवण कीर्तन भगवान को भूलने के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, कि अच्छे से भूल जाए भगवान को। वेरी नाइस। कैसी कृपा स्वरूप क्या था? तो कहते हैं कि त्वरा, शीघ्रता के भर अर्थात बाहुल्य की तरंगतः, तरंगों के कारण कविलतात्म स्फूर्त, ये अपनी भगवान की स्थिति को भूल गए। भीष्म के प्रति कृष्ण की भावना ऐसी थी। आगे हम उसको कल, भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। तो भगवान दुख, दूसरों के दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। बच्चा रोता है तो मम्मी भाग के जाती है, तभी माँ अपने शुद्ध बुद्ध खो भूल जाती है। इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हाँ वही बात है, समझा रहा था। क्या सब लोग भीष्म पितामह को बाण शैया पर छोड़कर अपने अपने कक्षों में चले गए थे?
कक्षों की बात नहीं है। जब वो युद्ध के एक स्थल पे जहाँ धराशायी हुए हैं वहीं पर वो अवस्थित थे, अलग नहीं थे। और उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान था तो वो शरीर नहीं छोड़े थे। और युद्ध के बाद तो सब लोग वहाँ पे महल में चले गए ना, वो वहाँ पे थे। अब वहाँ पे कौन उनकी सेवा कर रहा था उसके बारे में नहीं पता। ऑब्वियसली पांडव तो नहीं थे वहाँ पर, अब क्या कह सकते हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामय सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात मैं बोलना भूल गया था, सॉरी, फिर से बैक, गौर प्रेमानंदे वापस कीजिए, फिर से बोल रहे हैं। इसको जरा दामोदर लीला में चले जाइएगा। दामोदर लीला में दो बातें आप जानते हैं ना, दो उंगलियां शॉर्ट पड़ रही थी, बार बार भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी, बाद में भगवान बंध गए। तो देखिए वहाँ भी एक कृपा शक्ति, करुणा शक्ति आ जाती है। भक्त का प्रयास एक उंगली है, और मतलब एक उंगली का जो गैप है। अब भगवान, अब हम अपनी तरफ से प्रयास करते रहे। अब भगवान जब देखते हैं कि भक्त मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहा है, इतनी भक्ति कर रहा है, तो भगवान के हृदय में कृपा उदित हो जाती है, और उस कृपा से ही वो मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रयास से नहीं मिलते हैं वो, हमारे प्रयास को देख करके जब वो द्रवीभूत हो जाते हैं कि अरे कितना मेरा भक्त मुझे प्राप्त करना चाहता है, यानी हमारे संघर्ष से, आई वुड पुट इट दैट वे। आप भगवान को प्राप्त करने के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कुछ कर रहे हैं, वट एवर, अगर कोई स्ट्रगल उसमें है भी, तो जो भी प्रयास आपके लगे हैं, तो प्रयास देखकर एक पॉइंट पर जब भगवान बिल्कुल पिघल जाते हैं, देन ही बिकम्स बाउंड। ये बात थोड़ा समझनी, और वो बंधते ही हैं। और बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। माता यशोदा बांधने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है वो कहती परब्रह्म को हम बंधने देंगी, नहीं बंधने देंगे। इसलिए भगवान नहीं चाह रहे कि रस्सी छोटी हो जाए, वो जो ऐश्वर्य शक्तियां हैं वो छोटा कर रही हैं। लेकिन जब भगवान माता यशोदा का प्रयास देखेंगे, पसीना आ रहा है, मेहनत हो रहा है, तब उनके हृदय में कृपा शक्ति उदित हुई। इस काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट, इट्स नॉट लाइक अच्छा अब ये टाइम हो गया है, अब नॉट लाइक दैट। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती, और इस सारी शक्तियों में रानी की तरह जब कृपा शक्ति उदित हो गई तो बाकी सारी शक्तियां सबसाइड हो जाएंगी, हो गई, और इसलिए भगवान बंध गए। अब कृपा शक्ति की वजह से बंध गए, तो ऐसा नहीं कि वो खोल लें। सो दैट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। वो ऐसा नहीं कि आज भजन कर रहा है, अरे नाम में रुचि नहीं मिली या कुछ नहीं मिला तो छोड़ दे, वो लगा रहता है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और जब भगवान की कृपा उदित हो जाती है तो फिर आपका काम, वो मिलेंगे अपनी कृपा से ही। समझ लीजिए, आप ये कहो कि आप 16 माला से या 64 से, उससे नहीं। इट्स नॉट बाय नंबर्स, इट्स नॉट बाय नंबर्स। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत हैं। ये देख करके भगवान जब दयालु होते हैं मतलब दया उदित हो जाती है, तब वो मिल जाते हैं। ये बात थोड़ी समझना, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। एक मैं आपको और बोलूंगा, मैंने भक्त से सुना था भगवान राम के बारे में, बहुत सुंदर, यही भी करुणा वाला बात थी। भगवान राम जंगल में चल रहे हैं और उनके पांव में कांटा घुस गया, उसको निकाले नहीं। तो माता सीता ने पूछा, हम पढ़े नहीं, हमें भक्त ने बताया, हमको बहुत अच्छा लगा। माता सीता ने पूछा कि इस कांटे को आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जिसने मेरे चरणों की शरण ले ली है उसको मैं कैसे त्याग सकता हूं। तो अगर आपको लग रहा है कि हम भगवान को दुख दे रहे हैं, फिर भी भगवान, मतलब हम लोग अनर्थ हैं जो कुछ भी, स्टिल भगवान राम या श्री कृष्ण जो चरणों का आश्रय ले लेता है उसको नहीं त्याग सकते, वो त्याग नहीं सकते। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि त्याग देते नहीं है, वो त्याग सकते नहीं है, ही कैन नॉट डू दैट। इसीलिए हर दिन व्यक्ति को एक बार तो कम से कम बोलना चाहिए, भगवान आपकी शरण में है। हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके योग्य बन सके, बट जो भी योग्यता आएगी वो आपकी कृपा से, आपकी दया से आएगी। कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, करुणा का बहुत रामायण में तो बहुत ज़्यादा उल्लेख हुआ है। अहिल्या माता जी पर पाँव छू गया है पत्थर पर, भगवान रोने लगे हैं, इतना करुणा है। और फिर विभीषण जी एक जगह पूछ रहे हैं कि इतना बड़ी सेना को आप कैसे हराएंगे रावण को। तो भगवान ने कई गुण बताया है, लेकिन सबसे बड़ा गुण बताया है कि जिस जीव के पास अगर करुणा है वो किसी को भी परास्त कर सकता है। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं,
तव अपराध विचारी। करुणा पे विचार करना चाहिए, भगवान की दया पे विचार करना चाहिए। विल स्टॉप हियर नाउ। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।